लड़की ने देखा कि उसका क्रश किसी और की कन्फेशन लेटर स्वीकार कर रहा है। थोड़ा गुस्सा आया और गलत समझ ली कि वो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन लड़के को असल में पता ही नहीं था कि वो लव कन्फेशन लेटर है। जब उसने लड़की को चॉकलेट खाते देखा तो जलन हुई, क्योंकि वो जानता था कि चॉकलेट उसे पीछा करने वाले ने दी है। उसने उदास होकर बैग पैक किया और लड़की के साथ घर जाने का इंतजार किए बिना चला गया। थोड़ी देर बाद लड़की ने देखा कि वो उस सहपाठी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है जिसने कन्फेशन दी थी। दिल टूट गया। अगली सुबह उसने जानबूझकर लड़के को अनदेखा किया। दोनों चुपके से एक दूसरे को पसंद करने वाले अब झगड़ने लगे। उस दिन लड़के ने अचानक लड़की के स्वीटर की बातें सुन ली। स्वीटर बोला कि वो लड़की को सिर्फ मजे के लिए घेर रहा है। लड़का बहुत गुस्से में आ गया। क्लास के बाद उसने तुरंत लड़की को रूफटॉप पर खींच लिया और बोला कि पढ़ाई पर ध्यान दो, किसी से डेटिंग मत करो। लड़की बोली, तुम खुद किसी और से डेटिंग कर रहे हो, तुम्हें मुझे बताने का क्या हक है। लड़के को समझ आया कि उसने उसके और सहपाठी के रिश्ते को गलत समझा है। उसने जल्दी समझाया कि वो उसके साथ घर नहीं गया और कन्फेशन लेटर वापस कर दी है। फिर उसने लड़की के हाथ में ढेर सारी चॉकलेट थमा दी और बोला, मैं भी तुम्हारे लिए चॉकलेट खरीद सकता हूँ। लड़की को तुरंत उसकी भावनाएं समझ आ गईं। उसने बताया कि उसने स्वीटर की चॉकलेट नहीं खाई, वो सिर्फ खुद खरीदी चॉकलेट खा रही थी। लड़की खुश हो गई कि लड़का हमेशा उसका ध्यान रखता था और स्वीटर के गिफ्ट्स के बारे में जानता था। वो खुद को रोक नहीं पाई और करीब आकर बोली, मुझे दूसरों के गिफ्ट पसंद नहीं, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। लड़का तुरंत शर्मा गया। उस दिन के बाद दोनों अक्सर साथ रहने लगे और रिश्ता और अच्छा होता गया। लेकिन लड़की का स्वीटर सब देख रहा था और लड़के से जलने लगा। क्लास के बाद उसने जानबूझकर गुजरते लड़के को ठोकर मार दी। लड़के का ईयर पीस जैसा दिखने वाला हियरिंग एड गिर गया। स्वीटर ने पहचान लिया कि ये हियरिंग एड है और लड़के को सुनने की समस्या है। उसने तुरंत एक क्रूर प्लान बना लिया। थोड़ी देर बाद स्कूल के लाउड स्पीकर से स्वीटर की आवाज आई। उसने सबके सामने लड़के का राज खोल दिया और कहा कि वो सुनने के लिए हियरिंग एड पहनता है। ये सुनकर सारे सहपाठी लड़के को दया भरी नजरों से देखने लगे। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि स्वीटर इतना नीच निकलेगा। वो गुस्से में ब्रॉडकास्ट रूम में घुसी और स्वीटर को जोरदार मुक्का मारा। स्वीटर सकते में रह गया। फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। बोला, तुम सुनने में कमजोर लड़के को मुझसे ज्यादा क्यों पसंद करती हो? लड़की बोली, क्योंकि तुम दूसरों का सम्मान करना नहीं सीखते, इसलिए तुम कभी उससे बेहतर नहीं बन सकते। फिर मुड़कर जाने लगी तो ठीक उसी वक्त आई लड़के से जा टकराई। बिना सोचे उसने लड़के का हाथ पकड़ा और ब्रॉडकास्ट रूम से बाहर ले गई। स्कूल के बाद लड़की ने उसके लिए मिल्क टी खरीदी ताकि ये जश्न मनाया जा सके कि अब वो खुलेआम अपनी सुनने की समस्या कबूल कर सकता है। लड़के के माता पिता डरते थे कि सहपाठी उसकी सुनने की समस्या की वजह से परेशान करेंगे, इसीलिए उन्होंने राज रखने को कहा और ऐसा हियरिंग एड पहनवाया जो साधारण ईयरफोन जैसा दिखे। लड़के ने लड़की का चेहरा देखा और गहराई से भावुक हो गया। इसी वजह से उसने लड़की को पहले से तैयार किया गिफ्ट दिखाने का फैसला किया। वो लड़की को एक पुराने ऑडिटोरियम में ले गया और बोला कि अब से तुम्हारे पास डांस करने की जगह होगी। असल में लड़की ने बैले कंपटीशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि प्रैक्टिस करने की जगह नहीं थी। लड़के को उसकी परेशानी पता चली तो उसने माँ से मदद मांगी और गांव में एक पुराना ऑडिटोरियम ढूंढ लिया। फिर वो रोज आकर ऑडिटोरियम साफ करता था ताकि लड़की को सरप्राइज दे सके। लड़की भावुक होकर उसे गले लगा ली और बोली कि ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। जल्दी ही दोनों स्टेज साफ करने लगे और सारा कचरा हटा दिया। काम खत्म होने के बाद थकान से स्टेज पर गिर पड़े। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, लड़के ने अचानक उसकी तरफ झुकना शुरू कर दिया। लड़की ने उम्मीद भरी आंखें बंद कर लीं, इस उम्मीद में कि वो उसे किस करेगा। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो।